अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज जिस करैक्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है लोकी। लोकी को कौन नहीं जानता। मार्वल मूवीज़ का अहम किरदार, प्लैनेट के टैलेंटेड एक्टर्स में से एक। मार्वल मूवीज़ के फैंस की बेपनाह मोहब्बत से सरशार इस एक्टर का नाम टॉम हिडलस्टन है। अगर आपने इसे लोकी के रूप में देखा है तो हम बता दें कि इसके और भी बहुत सारे रोल्स हैं, लेकिन हर करैक्टर में यूनिक नज़र आता है। ये दुनिया के सबसे सेक्सिएस्ट लोगों में शुमार किया जाता है और इसे यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर होने का भी शर्फ हासिल है। लेकिन ये हमेशा विलन के तौर पे ही क्यों नज़र आता है और क्यों इसकी मूवीज़ में हमेशा बैड लक नज़र आती है, हम आज इसकी ज़िंदगी के बारे में तफसील से बात करेंगे और ये देखेंगे कि क्यों हर कोई इसे इतना पसंद करता है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉम हिडलस्टन 19 फरवरी 1981 को पैदा हुए। उनके बाप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके बाप जेम हिडलस्टन एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से एक फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाई और अपने वक्त के मशहूर बिजनेसमैन बन गए। टॉम हिडलस्टन की मेहनत और कुछ कर दिखाने का जज्बा अपने बाप से ही मिला है। ये खुद टॉम ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने हमेशा मेहनत की और अपने कुलीग से आगे बढ़ने की कोशिश की और उसकी वजह उनके बाप ही थे। टॉम की माँ डियाना हिडलस्टन शादी से पहले आर्ट मैनेजमेंट और स्टेज मैनेजमेंट के तौर पे काम करती थी, लेकिन शादी के बाद सब कुछ छोड़ के अपने बच्चों की देखभाल की। टॉम खुद कहते हैं कि उनकी माँ उनकी रियल स्ट्रेंथ हैं, क्योंकि उन्होंने टॉम को हर डिसीजन में सपोर्ट किया। उनकी एक अदर सिस्टर भी हैं और उन्होंने भी उनका टैलेंट उभारने में मदद की। अपने बाप की दौलत की वजह से टॉम ने ड्रैगन स्कूल, बोर्डिंग स्कूल, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आला तालीम हासिल की और इसी दौरान उन्होंने एक्टिंग में इंटरेस्ट भी डेवलप किया। शुरू में होम प्ले के बैलून डिबेट उनकी फेवरेट गेम में से एक थी, जिसमें किसी सेलिब्रिटी को पोर्ट्रे करना होता था और इसी गेम की वजह से उनकी स्किल्स में निखार आया। इतना निखार आया कि स्कूल के ड्रामा क्लब के डायरेक्टर ने टॉम को नोटिस किया और उन्हें मज़ीद एक्टिंग के लिए, परफॉर्म करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि हाई एजुकेशन और बाप की दौलत के बावजूद वो छुट्टियों के दौरान वेटर के तौर पे काम करते थे, ताकि किसी पे बोझ ना बने और इंडिपेंडेंट रहे। वो रोगी के प्लेयर के तौर पे भी खेलते रहे और इसी वजह से उनके हाथ पे एक निशान भी है जो अभी भी मौजूद है और ये बताता है कि वो रोगी के लिए प्लेयर भी रहे। लेकिन उन्हें ज़्यादा एक्टिंग का शौक था और उन्होंने एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन चुना। टॉम हिडलस्टन ने अपने कैरियर का आगाज़ टेलीविज़न से किया। उनका पहला काम एक छोटी सी एपिसोड थी जिसका नाम था द लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ निकोलस निगोबी 2001। उसके बाद उन्होंने कॉन्स्पिरेसी 2001 में काम किया और देन गैदर स्टॉर्म 2002। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि 5 साल लगातार मेहनत और काम के बावजूद उन्हें किसी भी बड़ी मूवी में काम ना मिल सका। इसलिए उन्होंने द रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से 2005 में ग्रेजुएशन की और उसके बाद वाकई उनकी किस्मत का सितारा चमक उठा। टॉम हिडलस्टन को मूवीज़ में रोल्स मिलना शुरू हो गए। उनकी पहली बाकायदा फिल्म अनरिलेटेड थी जो 2006 में रिलीज़ हुई। मूवीज़ में हर किरदार में हिडलस्टन को पसंद किया जाने लगा, चाहे वो व्यूवर्स हों या क्रिटिक्स। उनकी एक्टिंग पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। 2008 उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मिस ऑस्टन रिग्रेट्स 2008 ये मूवी इतनी फेमस तो ना हो सकी, लेकिन हिडलस्टन के टैलेंट और एक्टिंग को कोई इग्नोर ना कर सका। ये रोल एक्टर की ज़िंदगी में एक अहम संग मील साबित हुआ और इसी रोल की वजह से उन्हें मज़ीद ऑफर्स मिलना शुरू हो गई। 2011 में उनके कैरियर में एक अहम मोड़ आया। मिडनाइट इन पेरिस 2011 में टॉम ने एक अमेरिकन राइटर फ्रांसिस फिशर का किरदार निभाया। ये किरदार उनके लिए बहुत ही आसान था। इस किरदार की अच्छी बात ये थी कि उन्हें विग नहीं पहनना पड़ी, बल्कि नेचुरल हेयर ही यूज़ किए। और सबसे बढ़कर ये
कि मूवी के डायरेक्टर ने उन्हें खुद आने की रिक्वेस्ट भेजी और उन्हें एक लेटर लिखा, जिस लेटर को आज तक एक्टर ने अब फ्रेम करवा के अपनी वॉल पे सजाया हुआ है। और फिर बहुत सारी मूवीज़ इसी तरह से आती गई और टॉम की एक्टिंग के एक नए सुनहरे दौर का आगाज़ हुआ। चलिए चलते हैं उस तरफ जिसका सबको इंतज़ार था, वो किरदार जिसकी वजह से टॉम को पूरी दुनिया में सराहा गया। 2011 में मार्वल्स ने थॉर मूवी रिलीज़ की और टॉम ने गॉड ऑफ मिसचीफ लोकी का किरदार निभाया। फिल्म के डायरेक्टर बहुत अरसे से टॉम को ऑब्जर्व कर रहे थे, उनकी एक्टिंग स्किल से भी बहुत मुतासिर थे। 2008 में उनके साथ स्टेज और कई ड्रामों में काम किया। डायरेक्टर को ये लगा कि टॉम इस मूवी के लिए परफेक्ट हैं। और लोकी फैंस के लिए एक और इंटरेस्टिंग और मज़े की बात यह है कि टॉम ने शुरू में थोर के करैक्टर के लिए ऑडिशन दिया था। सोच कर देखें, टॉम अगर थोर होता। हम सोचे क्यों? चलिए देखते हैं लोकी को थोर के रूप में। ऑडिशन बहुत कामयाब रहा और एक्टर बहुत खुश थे और साथ साथ उन्होंने शूटिंग के लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी, जैसा कि अपना वेट बढ़ाया, मसल्स पर काम शुरू किया। लेकिन हिडलस्टन को सरप्राइज तब मिला जब उन्हें ऑडिशन के लिए दोबारा कहा गया। लेकिन थोर के भाई लोकी का किरदार था इस दफा और शायद ये डिसीजन बेस्ट था, वरना हम टॉम को लोकी के रूप में कैसे देखते। टॉम ने अपने टैलेंट और स्किल्स की वजह से इस करैक्टर में नई जान डाल दी। उन्होंने लोकी के रोल के लिए मजीद मेहनत की, जैसा कि वेट लॉस, वो भी वेट गेन के बाद, और साथ ही ब्राजीलियन मार्शल आर्ट कैपोरा की भी ट्रेनिंग हासिल की। एक्टर बजाते खुद लोकी को नेगेटिव करैक्टर नहीं समझते थे। वो खुद कहते थे कि ये करैक्टर लोकी एक चालाक, गुस्सीला, मतलबी करैक्टर तो ज़रूर है, लेकिन वो बुरा नहीं है, बस उसने कुछ गलत फैसले ज़रूर किए, वो भी अपनी तन्हाई और कुछ गोल्स को पूरा करने के लिए, क्योंकि लोकी को अपनी ही फैमिली ने छोड़ दिया था। अपने गलत फैसलों के बाद जब उसने अपनी फैमिली को खोया तो उसे हर आम इंसान की तरह बहुत ही दुख हुआ। हिडलस्टन लोकी को यूनिक अपॉर्चुनिटी समझते थे, क्योंकि उन्होंने एक बैड गाय का रोल निभाया था और सबकी नफरत का निशाना भी बने, बजाय एक हीरो बन के मोहब्बत समेटने के, क्योंकि नेगेटिव रोल्स निभाना हमेशा ही मुश्किल होता है। इस मूवी के बाद टॉम और चेरिस दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लोकी करैक्टर इतना मशहूर हुआ कि टॉम को हर मूवी में विलन का रोल मिलने लग गया और लोग अब टॉम को नेगेटिव रोल में देखना पसंद करते हैं। आप बताएं, टॉम को किस रोल में देखना चाहेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? हिडलस्टन थोर के बाद मार्वल्स की बाकी सीरीज में भी जलवा अफरोज हुए, जैसा कि एवेंजर सीरीज। अब तो लोग उन्हें टॉम के नाम से कम और लोकी के नाम से ज़्यादा पहचानते हैं। टॉम हिडलस्टन का कैरियर वाकई ही बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन उनकी असल ज़िंदगी कैसी है? वो 30 साल की उम्र में एक्टर बने, लेकिन उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स बताते हैं कि वो छोटी सी एज में इंडस्ट्री में आने के बावजूद स्पॉइल नहीं हुए। टॉम फैंस को टॉम पर इसलिए भी फ़ख्र है क्योंकि वो दहाइयों से चैरिटी काम में हिस्सा ले रहे हैं। 2023 में यूके के यूनिसेफ प्रोजेक्ट का हिस्सा भी रहे। उन्होंने अपनी शोहरत का इस्तेमाल करके लोगों की तवज्जो इर्द गिर्द के मसाइल और उनको हल करने पर दिलवाई। टॉम हिडलस्टन ने जनूबी अफ्रीका के लोगों के लिए ख़ास तौर पर आवाज़ उठाई, जहां का चाइल्ड डेथ रेट 2 मिलियन पर ईयर तक पहुंच चुका है, और उन्होंने इस मकसद के लिए बहुत काम भी किया। अब टॉम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। टॉम की पसंदीदा मूवीज़ रॉबर्ट डे नीरो और अल पैसिनो हैं। उनकी पसंदीदा किताबें एना कैरेनिना बाय लियो टॉल्स्टॉय और एनी ह्यूमन हार्ट बाय विलियम बॉन्ड। उनके फेवरेट सुपर हीरो सुपरमैन हैं। हिडलस्टन इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ग्रीक्स बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। जब टॉम किसी नई कंट्री में जाते हैं तो हर ज़ुबान के कुछ फ़िक्रा ज़रूर सीखते हैं। उनकी हॉबी पियानो और गिटार प्ले करना है। तो ये तो थे हमारे मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट चार्मिंग टॉम हिडलस्टन। हम उम्मीद करते हैं कि आप इनके बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे।